फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। अभी आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की सोच क्या है इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। जजमेंट, ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। क्या एनर्जीज है आपकी। आपकी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है, तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। हाँ, लिब्रा का थोड़ा अंश है, हम थोड़ी सी मान सकते हैं कि कुछ परसेंटेज है लिब्रा, तुला राशि की। नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है। 3 है। 333 आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली बहुत डिलेज हैं आपके रिश्ते में, बहुत स्टक एनर्जीज हैं। बट यहाँ कुछ एंजल्स की प्रेजेंस है, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत रहा है, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत डैमेज हुआ है। बट उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 12 नंबर है, दिसंबर मंथ या 12 मंथ्स आपके लिए कनेक्टेड हों, 3 मंथ्स या मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो, आपसे जुड़ा हो किसी तरह से, या 3 दिन 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। क्या एनर्जीज हैं। हैंगमैन आया है, डेफिनेटली स्टक हो, पॉज में हो, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी तरह से ट्रैप्ड हो, दिमाग पूरी तरह से जाम है, बंधा हुआ है। जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हुई हैं, जिस सेक्रीफाइस से आपको गुजरना पड़ा है, जिस तरह से, जिन सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, जिस हर्ट से आपको गुजरना पड़ा है, तो आप बहुत ज़्यादा ना एक स्टक एनर्जीज़ में चले गए हो, जैसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, पार्टनर का वेट कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा वेट करें या नहीं करें। जिस तरह से आप बहुत इनोसेंट रहे हो, बहुत प्योर रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, तो और आपको जो विश्वासघात मिला है, तो आप इंटरनली टूट गए हो। आप अंदर से एक विश्वास का, ट्रस्ट जो शैटर हो जाता है, वो वाली एक एनर्जीज है जहाँ पर आप अभी पूरी तरह से स्टक हो, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, नहीं जानते कि क्या है फ्यूचर। दुखी हो बट किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, अपने अंदर ही सारे इमोशंस, अपनी फीलिंग्स रखते हो। पार्टनर को बहुत ज़्यादा के लिए वेट है, स्पाइंग की एनर्जीज भी हैं। स्पाइंग से ज़्यादा यादें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहती, पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, या जो बिखराव में चीज़ें गई, तो वो जो रीजंस बने उस बिखराव के, जो मैनिपुलेशन रहा, जो लोगों ने कुछ एक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें की, पॉलिटिक्स की आप लोगों के बीच में, वो सब चीज़ों को बहुत सोचते हो। पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा आप पर हावी रहती हैं। जो आप एक स्टेबिलिटी देख रहे थे, जो आप चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते थे, तो जैसे सब कुछ धरा का धरा रह गया। आपके एफर्ट्स, आपका साथ, आपके इमोशंस, सब कुछ जैसे वेस्ट हो गए। वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, मतलब अंदर से हारा हुआ महसूस कर रहे हो। लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं। आपके रिश्ते में टीम वर्क की बिल्कुल कमी रही है, बहुत ज़्यादा कमी रही है, जहां आप बहुत समय से वेटिंग में हो और आपके पार्टनर एकदम नॉन एक्शन एनर्जीज में। हो सकता है ऑफ एंड ऑन वो कुछ सोशल मीडिया पर जेस्चर दे देते हो, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एट प्रेजेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। जो एक इम्बैलेंस में चला गया है आपका रिश्ता, जो आप एफर्ट्स डाल कर पूरी तरह से खाली हो गए, कोशिशें कर करके पूरी तरह से टूट गए, पूरी तरह से स्टक हो गए। जहाँ पर आपको साथ की ज़रूरत थी, वहाँ आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए। तो वो चीज़ों का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक बैलेंस चाहते हो, यहाँ एक बैलेंस आएगा, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। बट एट प्रेजेंट जो धोखे का आप शिकार हुए हैं, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है।
मन के अंदर ही घुटते रहते हो, मन ही मन में दुखी होते रहते हो। लोगों की चालाकियाँ, लोगों के माइंड गेम सब समझ आते हैं, लेकिन आप अब कुछ करना नहीं चाहते हो कि ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। वो वाली एक एनर्जीज है। लड़ लड़ कर इंसान कोशिशें कर कर के थक जाता है ना, कि जहाँ पर वो इतना हेल्पलेस हो जाता है कि ठीक है अब जो डिवाइन करना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी रज़ा है, जैसा मालिक चाहे। वो वाली की एनर्जीज है। यहाँ पर जो सरेंडर की एनर्जी है ना, वहीं पर ही डिवाइन एनर्जीज आपको साथ देती नजर आ रही हैं। कम्युनिकेशन है, जो एंडिंग्स है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका रिश्ता है, टोटल एंडिंग्स है, टोटल सेपरेशन है, वहाँ पर एक चेंज आ रहा है। कम्युनिकेशन मैसेज आप रिसीव करने वाले हो, जो पास्ट में आपके पार्टनर ने बहुत कुछ आपसे हिडन रखा है, तो वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। हाँ, एक बैलेंस आएगा, जो आप एकदम एक चैलेंजिंग फेज़ है आपकी लाइफ में, तो उससे बाहर निकलोगे। इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट से आप बाहर निकल रहे हो, एक बैलेंस ला पाएंगे। फिनेंशियली भी एक बैलेंस आएगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। वेटिंग एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। आपके सपोर्ट में भी कुछ लोग आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ का, अपने पैसे का, अपने फ्यूचर का कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, जजमेंट है, तो डेफिनेटली आपको एक न्याय मिल रहा है। आप जो ये रिश्ता पूरी तरह से दफन हो गया था, या आप पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर आपको वापस से जैसे डिवाइन वापस से आपको जीवन दान देता नज़र आ रहा है। वापस से आप लाइफलेस से वापस से एक उस एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने को वापस से आगे बढ़ता हुआ, या कुछ होप्स, उम्मीद आपको दिखती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ डिवाइन डेफिनेटली आपको बहुत चीज़ों का आभास करा रहा हो सकता है। एक अवेकनिंग से आप गुजरे हैं, बहुत ठहराव आ गया है आप में। एंड यहाँ डेफिनेटली डिवाइन आपको हीलिंग देते नज़र आ रहे हैं, आपका सपोर्ट में है। और जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जिस तरह से आपको सैक्रिफाइस किया गया, तो आपके फेवर में डिवाइन है, आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में है। आपके पार्टनर आपके लिए आने वाले समय में बहुत इमोशनल होने वाले हैं। जो उन्होंने गलतियां की हैं, उन चीज़ों को उनको एहसास होने वाला है, आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। हर तरह से एक वापस से एक स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। अभी दुखी हो आप, स्टक हो, बट जजमेंट आ रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पर फिनेंशियली, करियर में भी एक ग्रोथ है। हर तरह से लाइफ रुकी हुई होगी आपकी, तो वापस अपना लाइफ का पॉज वाली सिचुएशन से बाहर आप निकल रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं? ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की? अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए, तो हमारे पास वुड्स है, वॉन्स है, कप्स है। तो यहाँ पेंटिकल्स नहीं है, पेंटिकल्स हमारा हो गया अर्थ एलिमेंट। हमारा टॉरस तो है, वर्गो भी है, तो कैप्रिकॉन नहीं आया है। मकर राशि के अलावा बाकी सारी राशियां हैं, एक्वेरियस, कुंभ राशि, वर्गो, कन्या राशि और वृषभ राशि, टॉरस, मीन राशि, पाइसेस यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। यहाँ 9 की वाइब्रेशन है। हाँ, 9 बहुत स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह की मेजर कार्मिक सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए कनेक्टेड हो सकता है आपकी लव लाइफ से। एंड साथ में 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका रिश्ता कुछ एक के लिए हो सकता है कि 18 मंथ से भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए?
हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ों का एहसास हो रहा है, गलतियों का एहसास हो रहा है, जो इनके डिसीजंस रहे उसका रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है वो सब चीज़ें इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है, एक न्याय नहीं किया है इन्होंने आपके साथ अनफेयर हुआ है। इस चीज़ का इन्हें बहुत ही डीप रियलाइजेशन है, एक डीप अवेकनिंग कह लीजिए। जस्टिस के साथ हर्मिट है, तो डेफिनेटली एक डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ कर्मा भी फेस कर रहे हो सकते हैं किसी तरह का, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड भी है साथ में, जस्टिस है, वर्ल्ड है, हर्मिट है, सभी मेजर आर्काना है एंड मेजर साइकिल एंडिंग्स की तरफ जा रही हैं। मेजर वे में कुछ चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है इस समय, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, या बहुत ही रूड हो सकते हैं ये, या इनसे जुड़े लोग इनके अगेंस्ट बहुत हो सकते हैं। बहुत सारे सच इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें पर्दे के पीछे छुपी हुई थी कुछ, वो फैक्ट्स, वो चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, जो इन्हें और ज़्यादा पछतावे की तरफ ले जा रही हैं कि इनकी तरफ से बहुत सारे गलतियां हो गई। एंड डेफिनेटली कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशंस में ये हैं, किसी तरह के लीगल मैटर भी हो सकते हैं, फैमिली मैटर हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय। और इन्हें पता है कि इन्होंने जो किया है, इनका इस कनेक्शन में भी जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उसी का कर्मा ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा है ना, इस समय एक अवेकनिंग के दौर से भी गुजर रहे हैं, कि जहाँ पर अगर पास में बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, तो वो चीज़ें अब मेल्ट हो रही हैं, उन चीज़ों से ये अब बाहर निकल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं वो चीज़ें। जिस भी तरह की एक पर्सनैलिटी रहे हैं उससे एकदम ट्रांसफॉर्म्ड होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ये एक भ्रम की दुनिया में जीते थे, या एक 3D वर्ल्ड में जो एक मटीरियलिस्टिक माइंड के साथ जी रहे थे, और वहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ भी नहीं समझ आ रही थी। कौन से रिश्ते रियल रिश्ते हैं, कौन सच में इनके साथ है, कौन नहीं है, वो सब चीज़ों का जैसे इनको इस समय रियलाइजेशन कराया जा रहा है। काफ़ी दुखी हैं, आपके लिए काफ़ी दुखी होते हैं, जो भी इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, जिस स्टेट में आपको लाकर, जिन परिस्थितियों में लाकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, उस चीज़ का रिग्रेट है। काफ़ी रूड हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं इस समय लोगों से, या लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट ये काफ़ी पछतावा करते नज़र आ रहे हैं इस समय। और साथ में हायरोफेंट है और हर्मिट है, तो एक सोल अवेकनिंग की एनर्जीज हैं। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइन होंगे, इवॉल्व हो रहे होंगे इस समय, डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते नज़र आ रहे हैं। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा हो, वैसी इन्फॉर्मेशन सुनना, पढ़ना बहुत पसंद आ रहा हो, वो इनको सुकून देता हो। एंड जो इनके ऑर्थोडॉक्स पैटर्न्स रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपके साथ अन्याय किया है, समाज, सोसाइटी, परिवार, ट्रेडिशन डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, इमेज का डिफरेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिनके लिए ओवरली मटेरियलिस्टिक या ओवरली कॉन्शियस हो, इमेज कॉन्शियस हो, तो वहाँ पर चीज़ें ब्रेक होती नज़र आ रही हैं, कि वो इल्यूजन्स, इनके वो भ्रम टूट रहे हैं। आपकी तरफ एक स्टेबल वे में देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ देख पा रहे हैं, जहाँ पास्ट में ये शायद आपके साथ फ्यूचर उतना सीरियसली नहीं देख पाते थे। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज में है, जहाँ पर ये आपको आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते हो, आपका जिस चीज़ पर हक बनता था, वो आपको देते नज़र आ रहे हैं। न्याय लाना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। रातों को सो नहीं पाते, यही सब बातें इन्हें बहुत परेशान करती हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं। जो पास्ट में ईगो में ये बड़े एटीट्यूड में चले गए, आपसे दूरियां बना गए, आपका दिल दुखा गए, उन चीज़ों का रिग्रेट है। जहाँ अभी भीड़ होते हुए भी बहुत अकेले हैं, जो इन्होंने धोखा दिया है, जो झूठ इन्होंने आपके सामने कहे हैं, जो झूठे वादे या सपने इन्होंने दिखाए हैं, वो सब चीज़ का रिग्रेट है। इन्हें अपने किए का पछतावा है यहाँ पर, कि इन्हें इस तरह से आपके साथ रूड या हार्श नहीं होना चाहिए था।
डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये रुक गई है इनकी लाइफ, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा सबके सामने बहुत अच्छी एक इमेज बना कर रख रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है इनको, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनली है इंटरनली पूरी तरह से खाली है, इंटरनली पूरी तरह से टूटे हुए हैं। सबके सामने बहुत परफेक्ट इमेज दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं, खोखला हो जाता है ना इंसान, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पूरी तरह से दुखी है, डिप्रेशन है, रिग्रेट है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक सक्सेस देखते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अपने अंदर वो होप्स लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर मून कार्ड है, मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, मदर बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली इन्हें डिस्टर्ब करती हो कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़े हों, या बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो अपनी फैमिली से, सब चीज़ों से, कि ये उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग का समय है ये, जहाँ पर ये बहुत कुछ चीज़ों को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ बहुत चीज़ों को रियलाइज़ करते नज़र आ रहे हैं, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, और जो आपने सब्र रखा है, जो आपने हीलिंग दी है, जो आपने सपोर्ट दिया है, जो इनको नर्चर किया है, इस रिश्ते को नर्चर किया है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे। सो एक डीप डिप्रेशन है, अवेकनिंग है, रिग्रेट है, एक न्यू बिगनिंग है, सक्सेस है, यहाँ पर डिप्रेशन है, डिसेप्शन से बाहर आ रहे हैं, एंड आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। चलिए इनके अल्फ़ाबेट्स पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर S है, TARHEMITHONCUPSKNGAN, हाँ ये सब है। नंबर क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके लिए, कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट रह सकता है? 6 नंबर आया है, तो आने वाले 6 दिन आपके लिए, 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 15 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके और इनिशियल्स क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सो क्या इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के? BFG CQEWMRNZGAJPOLU, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्लैरिफाई करके देखते हैं हम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहते हैं? क्यों स्लीपलेस नाइट्स हैं? किस चीज़ का रिग्रेट है? कहीं तो ट्रैप्ड है, पास्ट के एक्शंस का ही रिग्रेट दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं, बहुत इमोशनली हर्ट हैं, इनकी लाइफ में भी इनको ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, हर्ट कर रहे हों, और जो इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपसे दूरियां बना गए, आपका दिल दुखा गए, बहुत कठोर बातें बोल गए आपको, तो उन चीज़ों का रिग्रेट है। आप की तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है, बहुत तन्हाई है। सो जो दूरियां आ गई हैं, जो इनके डिसीजन से हो गए, सब चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। एक कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, जो सेपरेशन है उस लूप को एंड करना चाहते हैं, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर देते थे बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। इनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो जाते हों, तो वहाँ पर अभी इस रिश्ते के लिए एक अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की आती नज़र आ रही है, और गहराई से इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं ये। कुछ तो लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते। पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, आप लौटे तो लौटे कैसे, क्या करें, कैसे बैलेंस लाएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
पास्ट में बहुत ज़्यादा ना ईगो क्लैशेस भी आप लोगों ने फेस किए हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हों, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, और ये अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहे। इन्हें लगा वही सही है, यही सही है, जहाँ आप बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्हें आपके बहुत अगेंस्ट कर दिया था कि ये आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे थे। आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप क्यों स्टैंड ले रहे हो, क्यों एफर्ट्स डाल रहे हो, क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनके परिवार से, या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। आप ही को गलत साबित करने में लगे हुए थे। बहुत तरह के इल्ज़ाम आपने झेले हो सकते हैं, बहुत तरह के ताने आपने से झेले हो सकते हैं, बहुत तरह की ऐसी सिचुएशंस आपने झेली हो सकती हैं कि जो आप लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उस तरह की परिस्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ेगा, इतना प्यार, इतना साथ देने के बाद, इतना सपोर्ट करने के बाद। लेकिन बहुत गलत व्यवहार किया है इन्होंने आपके साथ, तो आप एकदम अकेले पड़ गए थे, जहाँ ये अपनी धुन में आगे मग्न हो गए। इस समय एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या चीज़ें गलत हो गई, समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियां रही हैं, जो ब्लेम्स लगाए, जो चीज़ें हुई वो सही नहीं थी। बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके आसपास जो अब इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इनके हिसाब से नहीं चलने दे रहे। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत तरह की सच्चाई इनके सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोग बेनकाब होते नज़र आ रहे हैं, बहुत तरह के छुपे हुए राज सामने आते नज़र आ रहे हैं, लोगों के असली चेहरे सामने आते नज़र आ रहे हैं, जहां ये अब आपके एफर्ट्स की कदर कर पा रहे हैं और समझ आ रहा है कि आपके साथ गलत हो गया। कुछ चीज़ें इनके सामने रिवील हो रही हैं लोगों की, जो इन्हें और ज़्यादा इमोशनली डिप्रेशन में डाल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। आपके लिए वो प्यार, वो इमोशंस वापस से बिल्ड हो रहे हैं जो कभी आप लोगों ने शेयर किए थे या जो आप दोनों ने महसूस किए थे एक दूसरे के लिए। वापस से आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टार धोखा देकर चले गए थे आपको, झूठ बोल गए थे, छुपाया बहुत कुछ इन्होंने, बहुत मैनिपुलेटिव रहे, बहुत डिफेंसिव हो गए थे, अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, इमोशनल रहे हो, कनेक्टेड रहे हो। झूठ बोलकर चले गए, चीट कराए, ये सही एनर्जीज में नहीं थे। अब आपको मिस करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को सोच रहे हैं, आप ही के साथ स्टेबिलिटी और फ्यूचर आप देख पा रहे हैं। जो ये झूठ बोलकर धोखा देकर चले गए, बीट्रेल वाली एनर्जीज में थे, गोस्ट किया हो सकता है, तो अभी वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? स्पाइंग की एनर्जी है, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं, स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आगे तो नहीं बढ़ गए, आप इनको याद करते हो, कोई आप इनके लिए स्टेटस डालते हो, नहीं डालते हो, सब चीज़ें सोच रहे हैं। आप पर, आपके फ्रेंड्स के प्रोफाइल पर, सब पर नज़रें बनाई हो सकती हैं इन्होंने इस समय। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपने पास के जो एक्शंस रहे हैं ना, या बहुत रैश रहे हैं, रूड रहे हैं, हार्श रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटना है, कंप्लीशन में आना है, बैलेंस लाना है, एटीट्यूड और नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका इंट्यूशन इनको बहुत कुछ, जैसे इनकी सोल, इनकी आत्मा इनको बहुत कुछ गाइड करती नज़र आ रही है, एहसास कराती नज़र आ रही है आपके लिए। मून क्या बताना चाहते हैं? आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके साथ ही रियूनियन में आना है, एफर्ट्स डालने हैं, डिसेप्शन से बाहर निकलना है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। आप में अगर ये ट्रस्ट इश्यूज थे कि आप इनके साथ किसी तरह का छल कर रहे हो, किसी तरह का कपट कर रहे हो, किसी लाभ के लिए इनके साथ जुड़े हो, या किसी और रीज़न से आप इनको इतना
इनकी इतना ख्याल रख रहे हो, केयर कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, तो अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक सोल टू सोल एक अलग तरह का बॉन्ड था, एक अलग तरह का रिश्ता था। इस समय आप अपनी दुनिया में या अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हो सकता है, तो वहीं पर आपकी कमी खल रही है। आपके साथ एक अलग तरह का कंप्लीशन है, एक अलग तरह की बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस किया है इन्होंने हमेशा ही, वैसा किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो आपकी तरफ लौटना है किसी सिचुएशन में, डेफिनेटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इनको बहुत ज़्यादा ही इमोशनली बर्डन करके रखते हैं, एंड ये दुखी होते हैं, सल्क करते हैं, परेशान होते हैं अपने पास्ट के लिए डिसीजंस का। आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं अपने साथ, अपने पास सब समेट कर रखते हैं, बट आपके लिए एक्शन लेना है। इस समय फियर की एनर्जीज हैं, ये अभी नहीं समझ पा रहे कैसे क्या करेंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन है, कंट्रोलिंग लोग हैं, ट्रैप्ड सिचुएशंस है, बट इमोशंस बहुत हाई हैं और ये आपके साथ रीयूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन तो डेफिनेटली है यहाँ पर। ये लौटेंगे आपकी तरफ, इनकी आत्मा इन्हें आपकी तरफ खींचती नज़र आ रही है। एक अलग सा पुल है, हर्मिट, स्टक है ना, अभी वही स्टक है। जो भी चीज़ें हो गई हैं, जो डिसीजंस गलत हो गए हैं, उसका रिग्रेट है। यहाँ सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने खुद को भी, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया। उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, पास के डिसीजंस का रिग्रेट है, पॉज है, ट्रैप्ड हैं, अभी नहीं समझ पा रहे। बट डेफिनेटली एक अवेकनिंग की एनर्जीज अगेन है, सोल अवेकनिंग वाली एनर्जीज में है इस समय। एक मेजर वे में, मेजर रियलाइजेशन से, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ भी हैंगमैन आ गया, हर्मिट आ गया है, स्टार आ गया है, हायरफेंट है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े बदलाव से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मून, मदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हो सकती है, मदर के मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक, ओवर डिमांडिंग, मैनिपुलेटिव, इनसिक्योर, उस तरह की मदर या कोई और फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेशन है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपके साथ के सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, एक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है इमोशंस की, एक इंटेंस पुल है। ये जो इंटेंस बॉन्ड रहा है उसको ये पास्ट में नहीं उतना समझ पा रहे थे जिसे अभी ये महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको महसूस कर पाते होंगे, ये आपकी का आभास हो जाता होगा, आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपसे अलग सा कनेक्टेड फील करते होंगे, आपके साथ आगे बढ़ना है, पैशन बिल्ड हो रहा है, चीज़ों को ठीक करना है, स्टैंड लेना है जो पास्ट में नहीं ले रहे थे। तो होपफुल रहिए, हायरफेंट क्लैरिटी देंगे। हैंगमैन यहाँ भी हैंगमैन आया ना, आपको क्लैरिटी देंगे। इस समय इनकी लाइफ में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, रियलिटी चेक है, सच्चाइयाँ इनके सामने आती नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर इनको ये समझ आ रहा है कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है। इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बट ये अपने आप को तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको एक कमिटमेंट दे सकें, आपके साथ आगे बढ़ सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें, अपनी विशेज़ को पूरा कर सकें। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, डिवाइन से आप ही को मैनिफेस्ट करें। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, एक न्याय लाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन, लौट रहे हैं, ये लौट रहे हैं आपकी तरफ। एक डीप रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। ये एक रिकन्सिलेशन है, न्यू बिगनिंग है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। जहाँ ये दूरियां बना कर गए थे, वापस आपकी तरफ ही लौटते नज़र आ रहे हैं कि एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, आने वाले 6 डेज, 6 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अपना सब्र बना कर रखो, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, आपके पार्टनर आपके पास लौट रहे हैं एक गहरे रियलाइजेशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।